आपका एक बार फिर से भिन्न की इस सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे भिन्न की संक्रियाओं में का प्रयोग। का यानी कि जिसको ऑफ भी कहते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम सीखेंगे का प्रयोग यूजिंग ऑफ अलॉन्ग विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो का जो प्रयोग होता है ये ठीक गुणा की तरह होता है। गुणा की संक्रिया जिस प्रकार से हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जहाँ पर का यूज़ करना होता है और अगर वहाँ पर गुणा और भाग की संक्रियाएँ भी दी हुई हैं, तो हमको सबसे पहले का जो संक्रिया है, इसको करना होता है। तो ये जो संक्रिया है, इसको जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया से अलग माना जाता है। ठीक है, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने ये 3/2 का 3/4 डिवाइडेड बाई 9/2 या 3/2 का 3/4 भागा 9/2। तो अब देखिए यहाँ पर भाग की संक्रिया है और ये का की संक्रिया है। तो सबसे पहले हमें भाग से पहले का की संक्रिया को करना है। तो कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो पहले इस पोर्शन को ले लेते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3/2 का 3/4। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि इसका जो संक्रिया होती है वो गुणा के रूप में होती है, तो इसको हम गुणा में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा 3/2 गुणा गया 3/4। अब ये गुणा में बदल गया है, तो गुणा का हमको मालूम है कि अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं। तो सीधा सीधा 3 तिया 9 और 4 दूने 8, 9/8। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हल करके 9/8 आ गया है। अब हमारी जो दूसरी संक्रिया है ये भाग वाली, अब हम इसको करेंगे। तो 9/8 जो ये हमारा आया है और भागा 9/2। ठीक, अब भाग की संक्रिया हमें मालूम है भिन्न में किस प्रकार से की जाती है। 9/8 और ये जो दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, ये उल्टी हो जाएगी। तो 9/2 है तो ये 2/9 हो जाएगी और ये जो भाग का चिन्ह है ये गुणा में बदल जाएगा। तो ये गुणा में बदल गया यहाँ पर। तो अब फिर वही अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 9 दूने 18/9 × 72। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में बदल देंगे। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं हम कि दोनों अंश और हर का जो HCF है वो संख्या ज्ञात करते हैं और उससे इनको सरलतम रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ पर 18 ही इन दोनों का HCF है। तो यहाँ पर 18 से इस ऊपर 18 में भी भाग देंगे और 72 में भी। तो 18 एकम 18 और 18 चक्कू 72, तो 1/4। तो इस प्रकार से हम जो का की संक्रिया है उसका प्रयोग करते हैं। इसको एक और उदाहरण की मदद से हम समझते हैं। इसमें हमने का भी प्रयोग किया है, भाग का भी और गुणा का भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गुणा और भाग से पहले इस का को हमको हल करना है। तो ये का इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में, इन दोनों भिन्नों के बीच में है, 5/6 और 3/4। तो सबसे पहले हम इसी को ही हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5/6 का 3/4 इसको अलग से ले लिया। तो ये जैसे कि का जो है गुणा में बदल जाएगा, तो 5/6 गुणा गया 3/4। अब इसको हम अंश अंश को गुणा कर देंगे और हर हर को गुणा कर देंगे। तो ये आ गया 15/24। अब फिर वही इसका HCF देखेंगे क्या कौन सी संख्या है और उससे दोनों को विभाजित कर देंगे। तो वो संख्या 3 है, तो 3 पंजे 15 और 3 अठे 24, तो 5/8। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका तो हमारा जो हल करके आया वो 5/8 आ गया। अब हम भाग और गुणा की संक्रिया को करेंगे। इसको किस प्रकार से करेंगे, अब इन दोनों की जगह पे हम 5/8 लिखेंगे, ये जो सॉल्व करके आया है। तो 5/8 भागा 7/8 गुणा गया 3/2। ठीक है, इसको हमने अनुचित भिन्न में बदल दिया क्योंकि ये
संयुक्त भिन्न में है या मिश्र भिन्न में है, तो इसको अनुचित भिन्न में बदलना ज़रूरी है। तो ये 2 एकम 2 और 1 3/2 आ गया, ठीक है? अब हमको मालूम है कि गुणा और भाग की संक्रिया अगर है, तो उसमें पहले भाग की संक्रिया को किया जाएगा, उसके बाद गुणा की संक्रिया को। तो भाग की संक्रिया को करने के लिए क्या करते हैं, 5/8 और ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाएगी और ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। तो ये गुणा में बदल गया और ये 8/7 हो गया, ठीक है? और ये गुणा 3/2। तो यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों तो कैंसल हो गए, तो बचा हमारे पास अंश में 5 और 3, तो 5 तियाँ 15 और 7 हर में बचा 7 और 2, 7 दूनी 14, 15/14। अब इसको हम किस में बदलेंगे? संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। तो 14 से 15 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से इस फल बचेगा, तो 1 सही 1/14। तो इस प्रकार से हम जो का संक्रिया होती है उसका प्रयोग भिन्न भिन्न की संक्रियाओं में करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बॉड मास के रूप में पूछा जाता है। तो अ, उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा और बॉड मास की जो ऑपरेशंस हैं, इसके जो अगला वीडियो होगा सीरीज़ का, उसमें हम बॉड मास का प्रयोग सीखेंगे। धन्यवाद।